क्यों हैरान हो कुछ आते या जाते देखकर, क्यों हैरान हो कुछ आते या जाते देखकर, बेफिक्र हो अगर चला है तू अपने कर्मों को देखकर। जो बोया है आखिर सामने तो आएगा ही, जो बोया है आखिर सामने तो आएगा ही, हर एक सांस का हिसाब आखिर तो पाएगा ही। जिसके हिस्से का जो है उसको मिलेगा बेवजह भी, जिसके हिस्से का जो है उसको मिलेगा बेवजह भी, जो हकदार नहीं पाएगा वो कैसे एक चैन की सांस भी। काम सिर्फ इतना है हमारा कि रास्ता साफ करे खुद का, काम सिर्फ इतना है हमारा कि रास्ता साफ करे खुद का। एक पल भी न ज़ाया करें, करने दें उनको जो काम है उनका। कई बार ऐसा होता है हम जिंदगी से चाहते कुछ और हैं और मिलता कुछ और है। हम ईश्वर से मांगे या ना मांगे, जो हमारा है वो हम तक आ ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लाख कोशिश करें, अगर जो हमारी किस्मत में नहीं है वो आकर भी वापस चला जाएगा। एक बार एक सेठ और सेठानी थे। कई सालों बाद तक उनकी कोई संतान नहीं थी। बड़ी ही प्रार्थनाओं और मिन्नतों के बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को पूरे लाड और प्यार से पाला। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई। अब सेठ सेठानी ने बहुत सोच विचार करके एक अच्छे परिवार में उसकी शादी कर दी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके ससुराल वालों का व्यापार में नुकसान हुआ। वो बहुत निर्धन हो गए। अब सेठ और सेठानी को बेटी की चिंता होने लगी। सेठानी ने सेठ से कहा, हमें अपनी बेटी की मदद करनी चाहिए। सेठ ने सेठानी को समझाया कि इंसान की खुद की एक किस्मत होती है। अगर उसकी नसीब में धन ऐश्वर्य है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर नहीं है तो हमारे मदद करने से भी कुछ नहीं होगा। सेठ तो सेठानी को समझाकर किसी काम से दूसरे गांव चला गया, लेकिन सेठानी कहाँ मानने वाली थी। उसने अपने दामाद को बुला लिया और उसके आने से पहले लड्डू बनाकर रख लिए, जिनके बीच में उसने एक एक सोने का सिक्का डाल दिया। इसलिए डाला कि किसी को पता भी न चले और मदद भी हो जाए। दामाद को लड्डुओं का डब्बा दे दिया और बहुत खुश हो गई कि चलो मैंने अपनी बेटी की मदद की। दामाद लड्डुओं का डिब्बा लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। अब वो चलते चलते थक गया तो हलवाई की दुकान पे रुका। उसने सोचा कि इतनी दूर मैं लड्डुओं को लाद कर ले जाऊंगा, चलो इस हलवाई को ही ये लड्डू बेच देता हूँ। उसने वो लड्डू मिठाई वाले को बेच दिए। अब पैसे लेकर घर चला गया। वहीं पर सेठ उसी रास्ते से गुजर रहा था। हलवाई की दुकान देखकर रुक गया और मन में सोचा, बहुत दिन से लड्डू नहीं खाए, चलो कुछ लड्डू ही खरीद के ले चलते हैं। उसने लड्डू थोड़ा सा चखा, उसको लड्डू पसंद आए और उसने पूरा का पूरा डब्बा खरीद लिया और घर के लिए निकल लिया। घर पहुंचकर सेठ ने लड्डुओं का डब्बा सेठानी को दिया। अब सेठानी ने पूछा, ये लड्डू कहाँ से ले आए? तो सेठ ने सारी बात बताई। सेठानी ने लड्डू का डब्बा देखा तो वो एकदम से चौंक गई कि ये तो वही लड्डुओं का डब्बा है जो मैंने अपने दामाद को दिया था। अब वो धीरे से जाके कमरे में उसने लड्डुओं का डब्बा खोला और लड्डू को बीच में से फोड़ के देखा तो उसने अपना माथा पीट लिया। अब बात सेठानी की समझ में आ चुकी थी कि हम लाख कोशिश कर लें, किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। जिसके लिए जो है उसको वही मिलेगा। सेठानी ने पूरी कोशिश की थी अपनी बेटी की मदद करने की, लेकिन मदद उस तक पहुंच ही ना पाई। वो धन सेठानी का था और घूम फिर कर सेठानी के पास ही आ गया। जो जिसका है वो उस तक पहुंच ही जाएगा, हम चाहें या ना चाहें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह भाग्य पर निर्भर हो जाएं। हमें थोड़ा सा ध्यान अपने कर्मों पर भी देना चाहिए। बाकी ईश्वर की मर्जी की वो हमें क्या देना चाहता है, उसकी रज़ा में रहिए, उसकी मर्ज़ी में रहिए, खुश रहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।